बिहारी हई रउआ मार खाए, बिहारी हई रउआ मजदूरी करे। ट्रेन में जितना कष्ट बा रउआ लोग देखी अभी कि पलायन रोक देहल जाई ना, हमरा बिहार के कोई जाई आ ना ये कष्ट के सामना करे के पड़ी। लोग के सोच ट्रेन ऐसे कम कइल गइल बा कि जे भी बाहरी लोग आई हमार उ जन सुराज के लोग हो, सारा लोग बाहरी आई जे बिहार में उ जन सुराज के वोट देवे आवता, अपन पर्व के ई करे आवता। अपना घर के बेटा के भतीजा के रउआ वोट दी आ 5 साल रात दिन हमारा से काम ली। अगर हम 5 साल रउआ बात पे खड़ा ना उतरनी, अपना काम पे खड़ा ना उतरनी तो फिर हमरा के बदल दे का। वोट बिहार के सरकार बिहार बनाई आ ट्रेन देहल जाई कि बिहारी एजा से लाद के दूसरा स्टेट में जइहन, काम करिहन, मजदूरी करिहन। आवे में इतना पर्व में बाल बच्चा लगे ओकरा कष्ट बा, जितना कष्ट हम देखत नहीं ट्रेन में कि एक आदमी बाहर से आवता हमरा बिहार के कितना कष्ट होत रहल बा। हम कहतनी कि हमरा पार्टी के अगर सरकार बन गई तो एकरा बाद बिहारी के कोनो बाहर गइला के जरूरत नहीं है। ये लास्ट गंजन हो। अभी हम लोग महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में है और महाराजगंज से जन सुराज के प्रत्याशी सुनील राय हमारे साथ है। आपको बता दें कि अभी छठ पूजा दिवाली का त्यौहार चल रहा है और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ट्रेनों में जो लोग हैं भर भर के आ रहे थे। इन सभी मुद्दों पर इनसे बात करेंगे, क्योंकि इनकी जो सरकार है लगातार जब से यह पार्टी बनी तब से इनकी जो नेता हैं कहते आ रहे हैं कि हम लोग जो सरकार में आएंगे तब यह जो छठ पूजा दिवाली में लोग ट्रेनों में भर भर के जानवरों की तरह आते हैं यह दुर्दशा नहीं होगा। लेकिन इनकी पार्टी तो बन गई है, इसके बाद भी यह स्थितियां है, यह स्थितियों पर क्या सोचते हैं, बाकी छठ पूजा दिवाली पर क्या कहेंगे इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। छठ पूजा को लेकर के क्या कहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? पहले अपने 112 महाराजगंज के जनता को, देवतुल जनता को छठ दीपावली और छठ पर्व पे शुभकामना अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं तहे दिल से। सबसे पहला सवाल हम यही लेंगे कि आपने एक तस्वीर देखा होगा सोशल मीडिया पर, चाहे सूरत की बात करें, मुंबई, कलकत्ता या फिर किसी भी दिल्ली की बात करें, स्टेशनों पर जो भयावह स्थिति दिखी कोरोना काल में, जिस प्रकार से लोग भगदड़ करके घर आना चाहते थे वह स्थिति दिखे पिछले 2-4 दिनों में देखा गया कि लोग अपने घर आने के लिए छठ पूजा में बेकरार थे, लेकिन ट्रेनें नहीं मिल रही थी, ट्रेनों में सीट नहीं मिल रहा था। टिकट होने के बाद भी कई सारे लोग ट्रेनों में नहीं चढ़ पाए, कई सारे लोग गिर गए, कई सारे लोगों को चोटें आई जो लोग त्यौहार में घर आना चाहते थे। क्या कहेंगे? आपकी सरकार लगातार इन सभी मुद्दों पर ही ज़्यादा विशेष करके फोकस करती है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, हमारा पार्टी के प्रशांत जी के सबसे पहिलका मुद्दा बा कि ये माने अब की साल जितना बिहार के लोग के बाहरी लोग के जितना दिक्कत भइल हम देखत नहीं, ट्रेन में कितना लोग ट्रेन से गिर गए, ओकर गोड़ कट गई, जनरल बॉगी में ठूस के बॉगी में भी जगह नहीं है। इतना बिहारी के लोग के गंजन हो रहा बा आवे जाए के, जौन सरकार से होता कि 600 ट्रेन चला देहल गई, 200 भी ट्रेन नहीं है। इतना गंजन बा। हम कहतनी कि हमारा पार्टी के अगर सरकार बन गई तो एकरा बाद बिहारी के कोनो बाहर गइला के जरूरत नहीं है। ये लास्ट गंजन हो इस साल के। हमरा पार्टी के सरकार बनी तो पहिल के व्यवस्था कल जाई कि पलायन रोक देहल जाई ना, हमरा बिहार के कोई जाई आ ना ये कष्ट के सामना करे के पड़ी। ये प्रशांत जी के ई बा आ सबसे पहिल का ई बा कि पलायन रोक देहल जाई ना, हमरा बिहार के लोग बाहर जाई आ ना ये कष्ट होई। ई तो हमरा बिहार के शोषण कल जाता का। वोट बिहार के सरकार बिहार बनाई आ ट्रेन देहल जाई कि बिहारी एजा से लाद के दूसरा स्टेट में जइहन, काम करिहन, मजदूरी करिहन। आवे में इतना पर्व में बाल बच्चा लगे ओकरा कष्ट बा, जितना कष्ट हम देखत नहीं ट्रेन में कि एक आदमी बाहर से आवता हमरा बिहार के कितना कष्ट होत रहल बा। ऐसे वो लोग के सोच ट्रेन ऐसे कम कइल गइल बा कि जे भी बाहरी लोग आई हमार उ जन सुराज के लोग हो,
सारा लोग बाहरी आई जे बिहार में उ जन सुराज के वोट देवे आवता, अपन पर्व के ई करे आवता, पर्व मनाई आ जन सुराज के वोट दी। मतलब कहीं ना कहीं साफ तौर पे आप कह रहे हैं कि साजिश के तहत ट्रेनें इस बार कम चलाई जा रही हैं, क्योंकि जो लोग हैं जो बाहर में मजदूरी करते हैं, जो लोग बाहर में बिहारी के नाम से गाली सुनते हैं, ताना सुनते हैं और कहीं ना कहीं उत्पीड़ना झेलने का काम करते हैं, वो सभी लोग इस बार आएंगे और सभी लोग जो है जनसुराज के वोटर है, इसलिए उन लोगों को आने से रोकने का प्रयास कर रही है सरकार। साफ तौर पर आरोप है आपका। हाँ, यही माने यह हमार बा कि बिहार माने सरकारी ओर से बिहारवासी के बाहरी के सरकार दम जोरदार अपन उपाय लगा रहल बा कि बिहार के लोग मजदूर लेबर जे भी बा बाहर, उ बाहर से कम लोग आवे बिहार में, न तो जन सुराज के वोट दी। जे भी माने प्रताड़ित होता कोनो स्टेट में, तब बाहर में कोनो जात पूछ के नहीं के मारल जात। रउआ बिहारी हई, रउआ मार खाए, बिहारी हई, रउआ मजदूरी करे। ट्रेन में जितना कष्ट बा रउआ लोग देखी, अभी हमरा बिहार के लड़का आवतरन, नौजवान भाई आवतरन, कितना कष्ट बा ये चीज़ के रउआ लोग देखी। ये टोटल सरकार के साजिश बा कि बिहार के लोग कम से कम पर्व में आवे। यही चलते ई ट्रेन के व्यवस्था ये टाइप के कइल बा कि कम से कम लोग बिहार में आवे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, बड़हरिया विधानसभा में हालांकि आ रहे हैं, तो इस सभी क्षेत्र को कहीं ना कहीं वहाँ से संदेश देने का प्रयास है। किस प्रकार का असर होगा उनके आने का, उनकी पार्टी को क्या फायदा होगा, या फिर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार लगातार दौरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री होने के बाद भी कहा जा रहा है कि मानसिक संतुलन उनका खराब है, इसके बाद भी लगातार बिहार में चुनाव में घूमने का काम कर रहे हैं, क्या व्यापक असर होगा इसका? देखिए, नीतीश जी के तो मानसिक संतुलन गड़बड़ा गई बा। अगर नीतीश जी सही आदमी रहती, मगर वहाँ के तो दिमागी तौर पे डिस्टर्ब बने, वहाँ के जनता के बीच में आ ही के ना चाहिए। ऐसे बिहार के लोग उनकरा के नकार दिले बा। नीतीश जी के मानसिक संतुलन गड़बड़ बा। जौन विधानसभा में वहाँ के बात उठैनी हम ना कह सकनी पब्लिकली, मगर सब लोग जानता। अभी देखी चुनाव के बेरा बिहार में एगो लॉलीपॉप दिले बनी 10-10 हज़ार रुपया जीविका के। उ जीविका के सीधा साधा भोला भाला हमार जनता बा, यहाँ के लोग नहीं समझ पावत। हम मीडिया के रउआ लोगों के थ्रू बतावे के चाहतनी कि जौन 10-10 हज़ार रुपया देहल बा, ई लोन ह, ई गिफ्ट ना हो, मगर अभी लोग के बतावल जाता कि सरकार रउआ लोगों के 10-10 हज़ार रुपया देहल बा। अगर वो रुपया ना जमा होई तो राउर सिविल खराब हो जाई, कौनो कंडीशन में रउआ दोसर का लोन ना मिली। तो नीतीश जी के ऐसा कौनो पहले रहे प्रभाव, मगर आज के डेट में तो हमरा जने पब्लिक उनकरा के नकार दिले बा। नीतीश जी के सभा में कहीं ना जाए के चाहिए, नीतीश जी के माने चुनाव से हट जाए के चाहिए। एनडीए जो है लगातार यह बात कह रही है कि 2025 में फिर से नीतीश, यानी कि आप एक तौर पे कह रहे हैं, चाहे बाकी जो नेता है जनसुराज के कह रहे हैं कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है खराब है, लेकिन एक तरफ एनडीए जो है कह रही है कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, लगातार उनके चेहरे को सामने लाया जा रहा है। तो फिर कैसे, फिर मतलब मानसिक संतुलन अगर खराब होता तो उनको तो बैक कर दिया जाना चाहिए। सुनिए, जो एनडीए गठबंधन है वो आज के डेट में मजबूरी में है, मजबूरी में है, इसलिए उनका चेहरा ला रहा है लोग कि कहीं केंद्र का सरकार नहीं गिर जाए। समझनी, वो केंद्र के सरकार बचावे खातिर नीतीश जी के चेहरा ले आवल जाता। ऐसे जितना ये गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में लोग बा, या भाजपा होके, या मांझी जी हुई, या रमेश कुशवाहा जी हुई, जितना लोग के चेहरा बा आ नीतीश जी के चेहरा जब सामने बिहार में ले आवल जाई, ये चलते सब पार्टी के दिक्कत हुई, वो एनडीए गठबंधन के दिक्कत हुई नीतीश जी के चेहरा के चलते। ऐसे कि नीतीश जी के पूरा बिहार के लोग
नकार दिले बा। वहाँ के बुझात नहीं खे, वहाँ के संतुलन रउआ लोग देखत होखे। कौनो भी पर्व होखे, झंडा तोलन होखे, कौनो में वहाँ के हरकत सारा बिहार के एक एक गो जनता देख रहल बा। वहाँ के जितना हरकत बा का पब्लिक के बीच में आवे के चाहिए। वहाँ के कौनो एहबरा बिहार में कौनो तरीका के ओइला गइला के प्रभाव ना होई। हमारा जाने तो कहीं कहीं विरोध होई मुख्यमंत्री जी के। अच्छा, आप महाराजगंज विधानसभा के गली गली को जानते हैं, आप लगातार राजनीति में रहे हैं, महाराजगंज की राजनीति को आप भली भांति समझते हैं। आप लगातार अभी जनता के बीच जब जा रहे हैं, क्या लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, किस प्रकार का आपको सपोर्ट मिल रहा है, और जो पब्लिक है क्या कुछ कह रही है, क्या सलाह दे रही है आपको इस बार? देखिए, हमारा महाराजगंज के देवतुल जनता के आज तक ठगे के काम भइल बा। धरातल पे कहीं कुछ नहीं के भइल। हम घूमतानी तो हमरा लौकता। पब्लिक के भी यह कहना बा कि हाई देख ली नेताजी, ई रोड हमनी के आवे में कितना कष्ट होला। देखी हेजा पानी लग जाला, हेजा हेंग बरसात में हेंग कष्ट होला। तो हम समझावे के प्रयास की ठीक बा। आज लेक तो रउआ लोग ठगई नहीं, एकरा बाद रउआ लोग हमरा के वोट दी, हमरा के जिताई। आज एक जगह एगो गांव में कहीं रात दिन करके हम रउआ लोग के कष्ट से दूर कर दे। जो ऐसे कि हम 25 साल से लगातार मुखिया बने, तो देखिए हमरा कहे के माने कि हमार काम कार्य होंगे ना रही तो हमरा पंचायत में हमरा अनुभव बा काम करे के। हमरा के लोग लगातार 25 साल से मुखिया ना रखी। आज भी हमार पत्नी मुखिया बारी, तो हम पब्लिक के बतावत नहीं हमरा काम करे के अनुभव बा। एक बार मदद करी लोगिन, ठगे वाला काम में बहुत लोग आई, फिर रउआ लोगन के ई करी जेंग बलगला के वोट लेहल जाला, वो में मत पड़ी लोगिन। अपना घर के बेटा के भतीजा के रउआ वोट दी आ 5 साल रात दिन हमारा से काम ली। अगर हम 5 साल रउआ बात पे खड़ा ना उतरनी, अपना काम पे खड़ा ना उतरनी, तो फिर हमरा के बदल दे। चलिए, एक और आखिरी सवाल ले लेंगे कि जो युवा जो लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, आपने शुरू में ही कहा कि किस प्रकार से मैं वीडियो देख रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि लोग कुचा के आ रहे हैं ट्रेनों में। उन लोगों के लिए खासकर महाराजगंज विधानसभा में क्या प्लान है आपका? किस प्रकार से उन लोगों को इसके बाद अगर आपकी सरकार बनती है, आपको विधायक बनाया जाता है, यहाँ से जो पब्लिक है मौका देती है, तो उन लोगों के लिए महाराजगंज में किस प्रकार की सुविधाएँ देंगे कि उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा? देखिए, अगर हमार सरकार बन गई, हम विधायक बन गए, तो हमारा पार्टी के सुप्रीमो के प्रशांत जी के एक नंबर पहिल का ई बा कि अब बिहार के कोई ये छठ के बाद, अब फिर चुनाव के बाद अगर हमार सरकार बनता तो कोई बाहर ना जाए। आ हम विधायक होके प्रशांत जी से मिल के अपना महाराजगंज विधानसभा खातिर कुछ ऐसा चीज़ ले आए कि हमारा महाराजगंज विधानसभा के लड़का नौजवान हमार भाई भतीजा यही जा काम करो आ महाराजगंज विधानसभा के अंदर रहो। पहले हमार सरकार बन जाए दी। हमारा पार्टी के प्रशांत जी के यह सोच बा, हम वहाँ से कह के अपना विधानसभा में ऐसा कुछ काम करवाएं कि महाराजगंज विधानसभा के लोग फिर बाहर मत जाओ। आ ये जनता ये बात के समझो, कर जोड़ के प्रार्थना करें, हाथ जोड़ के समझाए कि अब की रउआ लोग इन दूसरा के कहला में मत पड़ी, जन सुराज के वोट दी, हमरा के विधायक बनाई। बिहार में हर जगह जन सुराज के वोट दी लोगिन। ये लोग के रउआ लोग 40 साल से देख ले बानी। राजद भाजपा के डर देखलस, अब राजद भाजपा के डर देखावेला, भाजपा राजद के डर देखावेला कि जंगल राज आ जाई। अब भाजपा राजद देखावेला कि भाई भाजपा आ जाई तो मुस्लिम भाई लोग के कष्ट होई। मुस्लिम भाई लोग के भी कहें कि पहले विकल्प कोनो ना रहल, अब तीसरका विकल्प मिल गई बा। हमार जौन पार्टी बा, प्रशांत जी के जौन मांग बा, जौन वोट मांगतनी, वहाँ के कोनो जाति बेसिस पे पार्टी नहीं की बनैले। वहाँ के कहनाम बा कि आज तक रउआ लोग जाति पे पार्टी पे मीट मछली खा के वोट देहनी, मगर अब की अपना बाल बच्चा खातिर
मुंह देख के एक बार वोट करी कि राउर बाल बच्चा सुरक्षित बिहार में हो जाए। तो मैं जाते जाते महाराजगंज की जो जनता है उनसे क्या कुछ अपील करेंगे? सभी लोगों को सिंबल भी निर्दलीय को मिल गया, आप लोगों को भी मिल गया है, तो अंत में जाते जाते जो महाराजगंज के सभी दर्शक देख रहे हैं आपको, क्या कहेंगे आप? सभी जनता से यही कहेंगे, अपने महाराजगंज विधानसभा के सभी भाई से हाथ जोड़ कर कि हमारा जो क्रमांक है 7 नंबर पे है, स्कूल के बस्ता छाप, आप लोग बटन दबाइए, हमको विधायक बनाइए, 5 साल हमसे जोरदार सेवा लीजिए। अगर सेवा में कोई कमी कर रहे हैं तो 5 साल के बाद हमको बदल दीजिए। हम आपके बेटा भतीजा हैं, आपके विधानसभा के प्रत्याशी हैं, सभी लोग जान रहे हैं और सभी लोग से हम जुटे हैं, इसलिए आप लोग एक बार हमको मौका दीजिए, यही हमारा ही है। चलिए देखिए, जनसुराज प्रत्याशी सुनील राय हैं जो कि महाराजगंज से लगातार मजबूत दावेदारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि महाराजगंज में जो जनसुराज है काफ़ी मजबूती से अपना लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। अब देखना होगा कि महाराजगंज की जनता जो है किस पर भरोसा जताती है और महाराजगंज का विधायक जो है किसे बनाती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।